पहले जो भी मेरे साथी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर आर के मुदगिल, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, सिवाच हॉस्पिटल, रोहतक। तो दोस्तों, आज की जो हमारी ये वीडियो है इसका बेसिकली पर्पज़ जो है वो एल्बो एक्सरसाइजेज आप लोगों को समझाना है कि मान लो जब भी आपका कोई प्लास्टर रिमूव होता है किसी भी पोस्ट फ्रैक्चर केस में, जब भी कोई स्टिफनेस बढ़ती है आपकी एल्बो में, क्योंकि जब भी आपका प्लास्टर रिमूव होता है तो अमूमन एल्बो जो है वो स्टिफ हो जाती है, जो आपका कोहनी का जोड़ है वो जाम होता है क्योंकि वो इस तरीके से बांधा जाता है, तो उस वजह से यहाँ जाम होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अव्वल ऑर्थोपेडिक सर्जन्स द्वारा ये हिदायत दी जाती है कि आप अपनी प्लास्टर के अंदर उंगलियाँ हिलाते रहें, मुट्ठी कस के बंद करें खोलें, कस के बंद करें खोलें, इस तरह की आपको हिदायत दी जाती है। इवन आपके प्लास्टर के अंदर भी आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ साथी, कुछ पेशेंट या तो भूल जाते हैं इस तरह की चीज़ें करना, या कई बार शायद आपका जो सर्जन है वो भी आपको ये इस तरह की चीज़ें नहीं दे पाता है किसी भी जल्दबाजी के चलते या कोई भी अन्य कारणों के चलते। तो कारण जो भी रहा हो उसकी वजह से स्टिफनेस अमूमन एल्बो पर आ ही जाती है। तो अब हम सपोज करके चलते हैं कि जो राइट एल्बो है वो हमारी स्टिफ है, प्लास्टर रिमूव हुआ है जस्ट अभी। तो वैसे तो जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ भी बताना चाहूँगा कि पर्टिकुलर केस, कोई भी केस है वो केस टू केस कुछ एक्सरसाइजेज डिफ़र करती हैं। वो आपका एक्सरे देख के, आपको क्लिनिकली डायग्नोज करके, आपको इवेलुएट करके, आपकी मूवमेंट्स के फंक्शंस चेक करके, ROM चेक करके, तभी आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको बेटर ट्रीटमेंट आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग दे सकता है। इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ जो ABC कुछ एक बेसिक एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं वो आप लोगों को समझाना है। अगर हम स्पेसिफिक की बात करें तो मेरी हर वीडियो की तरह मैं यहाँ भी ये बात कहना चाहूँगा कि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आपको फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर लेना होगा। ये होम बेस्ड प्रोग्राम है जो आप घर पे कर सकते हैं, तो उस पर मैं आज एल्बो पे बात कर रहा हूँ, एल्बो स्टिफनेस पे बात कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो आपको करना है वो देखिए, सबसे पहले आप मूवमेंट समझिए हमारे पास एल्बो में क्या क्या मूवमेंट है। सबसे पहले फ्लेक्शन, जिसमें हम बॉडी को मोड़ते हैं, यानी कि ये मूवमेंट फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। एक तो अपने पास फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये दो मूवमेंट होगी हैं। उसके अलावा आपके पास मूवमेंट क्या है, सुपिनेशन, जिसमें आपकी हथेली ऐसे सीधी रहेगी, और प्रोनेशन, जिसमें आपकी हथेली ज़मीन की तरफ हो जाएगी। तो ये बेसिकली मूवमेंट्स हैं हमारे एल्बो जॉइंट के अराउंड, एल्बो जॉइंट के ऊपर, जो हमारे लिए ज़रूरी है, करनी होती हैं। और प्लास्टर के बाद अमूमन हमारे से ये करने में दिक्कत आती है। साथ ही साथ इसके साथ दो एसोसिएटेड दिक्कत और भी जब भी हमारे यहाँ प्लास्टर लगता है एल्बो के केस में तो आती है। वो नंबर एक, स्टिफनेस डेवलप हो जाती है शोल्डर जॉइंट में, क्योंकि प्लास्टर के चलते हम अपने हाथ को अमूमन यूँ ही रखते हैं, हाथ को ऊपर नहीं करते हैं, सर से ऊपर लेके नहीं जाते हैं, जिसके चलते ये आपका शोल्डर जो है वो स्टिफ हो जाता है। साथ ही साथ क्योंकि प्लास्टर यहाँ तक रहता है बेसिकली, तो आपकी एल्बो भी प्लास्टर के अंदर होने के चलते ये मूवमेंट अपनी लॉस्ट कर देती है। इस पर भी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, डेविएशंस और ये सर्कमडक्शन वगैरह नहीं होता है। तो ये चीज़ें भी आपकी, यानी कि अब आपके पास मेन प्रॉब्लम क्या थी, एल्बो की स्टिफनेस, और एसेसरी प्रॉब्लम आपके पास क्या है, शोल्डर की और आपकी रिस्ट की स्टिफनेस। तो इसमें सबसे पहले, क्योंकि जब हम बात करते हैं जब भी हमारा प्लास्टर रिमूव होता है, जस्ट उसके बाद हमें क्या करना है, तो जस्ट उसके बाद इनिशियली जो हमें करना है वो ये है कि हम उस टाइम रिस्ट पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि बोन की ग्रोथ, बोन की स्टेबिलिटी उस वक्त इतनी अच्छी नहीं होती है कि डायरेक्ट आप वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज आप अपनी एल्बो पे करें। तो सबसे पहले स्टिफनेस को रिमूव करने के लिए, ROM को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ एक सिंपल ABCD स्टेप हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसमें हम शोल्डर के लिए हमें मूवमेंट करना है। तो नंबर एक, हमें हाथ में ऐसे हाथ डाल के, जैसे मैंने अपना शोल्डर एक्सरसाइज जब आपको समझाई थी तो उसमें भी समझाया था कि असिस्टेड मूवमेंट आपको करनी है, यानी कि ये आपका हाथ ठीक है तो इस हाथ की मदद से इसको पूरा ऊपर लेके जाना है। भले ही आपकी एल्बो सीधी नहीं हो रही है लेकिन आप इसको पूरा लेके जाएं, शोल्डर की एटलीस्ट आप मूवमेंट ऊपर नीचे ये मूवमेंट आप अपनी कराएं। साइडवेज में अपना लेट के बेड के ऊपर आप इस तरीके से अपना हाथ ऊपर लेके जाएं, नीचे लेके आएँ, तो इस तरीके से आप शोल्डर की मूवमेंट करें। मीडियल और लेटरल रोटेशन लेट के आप ये कर सकते हैं फ्लेक्स एल्बो के साथ, जिसमें आपकी कोहनी मुड़ी हुई है उसके साथ भी आप ये सब कर सकते हैं। तो ये आपकी शोल्डर की मूवमेंट होगी। फिर आप बात करते हैं एल्बो की मूवमेंट की। तो एल्बो मूवमेंट के लिए भी सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पैसिव मूवमेंट्स देनी है। देखिए, इसमें एल्बो में खासकर एक चीज़ होती है कि आपके यहाँ ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है जब, अगर आप कैल्सिफिकेशन बढ़ जाती है, अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं तो ऐसी कोई ज़बरदस्ती आपको कोई विग्रस एक्सरसाइज एल्बो के केस में इनिशियल स्टेप पे नहीं करनी है, इनिशियल स्टेज पे नहीं करनी है। सिंपली आपको क्या करना है कि आपकी एल्बो को आपको बेंड करने की कोशिश करनी है, और जब आप बेंड कर रहे हैं तो आप दूसरे हाथ की मदद से इसको धीरे धीरे जितना मैक्सिमम आप अपने तक ला सकते हैं कोशिश करें कि ये उंगलियां आपके इस कंधे को छुएं।
आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों धीरे 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 आपकी प्रोग्रेस आ जाएगी। ऐसे ही सेम एक्सटेंशन के केस में भी आपको दूसरे हाथ की मदद से जितना आप लेके जा सकते हैं धीरे 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 रिलैक्स। तो इस तरीके से आप इसको पैसिव मूवमेंट करें। ज़बरदस्ती इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया ऐसी कोई ज़बरदस्ती आपको नहीं करनी है। तो एल्बो के केस में आपकी ये चीज़ होगी। दूसरा मूवमेंट हमारे पास क्या था, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। उसके लिए आप क्या करें, बिस्तरे पे इस तरीके से बैठ जाएं बिस्तरे के एक तरफ और अपनी एल्बो ऐसे फ्लेक्स करके रख लें। अब आपकी एल्बो जो है वो बेड के ऊपर सपोर्टेड है। एल्बो सपोर्टेड होने से क्या है, अब आपका हाथ यहाँ से टिक जाएगा। कुछ जो फ्रैक्चर के बाद जब प्लास्टर हटता है, क्योंकि वो प्लास्टर में ऐसे रहता है मिड प्रोन पोजीशन में, तो आपका हाथ इस तरीके से बीच में ही रहता है, ना वो इधर जाता है पूरा सीधा होता है, ना वो पूरा मुड़ता है। तो आपको ऐसे में क्या करना है, अपना हाथ बिस्तरे पे ऐसे रखना है। उसके बाद कोशिश करनी है कि हथेली को पूरा छत की तरफ लेके जाएं और पूरा नीचे बिस्तरे की तरफ। इसमें आप दूसरे हाथ की हल्की सी मदद ले सकते हैं। दूसरे हाथ की मदद से इसको सीधा भी करें ऊपर की तरफ ले जाने के लिए, और वापस मोड़े भी पीछे से प्रेशर डाल के हल्के हाथ से। ज़बरदस्ती यहाँ भी कोई आपको नहीं करनी है। तो ये आपकी पैसिव मूवमेंट हो गई है एल्बो की। उसके बाद आपकी पैसिव मूवमेंट है आपकी रिस्ट की। तो रिस्ट की पैसिव मूवमेंट के लिए आप क्या करेंगे, हाथ को इस तरीके से टाई करेंगे दूसरे हाथ के साथ और इस तरीके से आप पूरा मूवमेंट करेंगे। ये आपका एक्सटेंशन फ्लेक्शन जो भी है उस तरीके से आप इसको पूरा ऐसे ऐसे मूव करेंगे आगे पीछे और रोटेशंस। तो ये मूवमेंट आप दूसरे हाथ की मदद से इजीली कर सकते हैं। तो ये आपकी हो गई पैसिव मूवमेंट्स बेसिकली। उसके बाद जो सबसे बेस्ट एक आपकी, अगर क्योंकि रेंज हमारा अभी हमारा पर्पज़ क्या है, हमने इसको पूरा मुड़ जाए हमारा और पूरा सीधा हो जाए, इसकी रेंज ऑफ मोशन जो है उसको अचीव करना हमारा पर्पज़ है। तो इसमें होल्ड एंड रिलैक्स जो है वो अपने लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। उसमें आपको क्या करना है कि जितना भी आपका हाथ बेंड होता है उसके बाद आप दूसरा हाथ यहाँ रखें और उस हाथ से प्रेशर क्रिएट करें और इस हाथ से रोकने की कोशिश करें। सेम इस तरीके से, मतलब प्रेशर अंदर की तरफ आएगा और हाथ से जोर आपका बाहर की तरफ जाएगा, लेकिन यहीं की यहीं एक काउंटर फोर्स लगेगा। सिर्फ होल्ड किया जाएगा और उसके बाद रिलैक्स, फिर होल्ड, फिर रिलैक्स। सेम इसी तरीके से एक्सटेंशन के केस में भी आप यहाँ अपना हाथ रखेंगे, आप इससे वेट लगाएंगे, अंदर की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे, हाथ से होल्ड करेंगे और उसके बाद रिलैक्स। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखिए हाथ ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरे हाथ से मैंने क्या कर लिया है, होल्ड कर लिया है, काउंटर फोर्स लगाया है, दूसरी तरफ से आपको वजन दिया है ताकि आपका हाथ ऊपर ना आए। तो इस तरीके से आप अपने ही हाथ की मदद से ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या, आपकी एल्बो शुड भी सपोर्टेड, आपका शोल्डर शुड भी सपोर्टेड। तो आपको एक ऊंचा बिस्तरा, जैसे अभी मैं बैठा हुआ हूँ इस तरीके से बिस्तरे के साथ बैठ के, अगर बिस्तरा नहीं है तो कोई स्टूल रखें, स्टूल के ऊपर पिल्लो रखें, आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ये दोनों पे काम करना है। उसके बाद अगली चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप वेट के साथ जब इस स्टेप को क्लियर कर लें इजीली, आराम से ये आपका होने लग जाए, आरओएम आपकी बढ़ जाए। जब हम थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेच करने की बात करते हैं स्ट्रक्चर को, तो सुपिनेशन और प्रोनेशन के केस में हम कोई भी वेट कफ या कोई डंबल या कोई एक वेट के लिए कोई रोड वगैरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं हल्के से वजन की, जिसको हम इस हाथ में कुछ इस तरीके से टाई कर लेंगे, इस तरीके से पकड़ लेंगे। अब हम जब रोड हमारे हाथ में है उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। तो जो आपकी रोड का वेट है जो आपके हाथ में थी वो आपको आपकी मूवमेंट के लिए असिस्ट करेगी। अब वो आपको कंप्लीट सुपिनेशन की तरफ लेके जाएगी और कंप्लीट प्रोनेशन की तरफ लेके जाएगी। तो बेसिकली और उसी रोड के साथ, ये तो एल्बो का हो गया। रिस्ट की जब मैं बात करूँ तो रोड हाथ में लेके आपको रिस्ट का भी पूरा फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रेडियल डेविएशन, अल्नर डेविएशन और सरकमडक्शन, इस तरीके की मूवमेंट आपको करनी है। यानी कि एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, नीचे, ऊपर और पूरा रोटेशन। ये आप हाथ में कोई भी वेट की लंबी कोई रॉड वगैरह लेके कर सकते हैं, जिससे आपको स्ट्रेंथनिंग अप्रोच मिलेगी, आपको थोड़ा सा वेट ऐड हो जाएगा। तो ये सिंपल से ABCD स्टेप हैं, इससे आपकी मूवमेंट में इजाफा होगा, आपकी ROM बढ़ेगी, आपकी जो कोहनी पहले यहाँ तक आती थी हो सकता है धीरे धीरे वो आगे आएगी। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें आप विग्रस कुछ भी मूवमेंट नहीं करेंगे, कुछ भी फोर्सफुली नहीं करेंगे। और इसके अलावा भी, इसके आगे भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हमारे पास और बहुत सारी हैं। अब वो डिपेंड करता है कि हमारे अंदर जो पोजीशन है फ्रैक्चर की हीलिंग की वो क्या पोजीशन है, बोन की ग्रोथ कितनी है, स्टेबिलिटी कितनी है, फ्रैक्चर कहाँ का था। तो ये तमाम टेक्निकल चीज़ें हैं। तो टेक्निकल चीज़ें जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब आप प्रॉपर डायग्नोसिस के अंदर आते हैं तो आपको आपके हिसाब से कस्टमाइज करके चीज़ें दी जाती हैं। वो एक बेस्ट मॉडल है आपके ट्रीटमेंट के लिए,
लेकिन जो मैंने बताया ये ABCD है, आप हर आदमी कर सकता है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से इसका। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, प्लास्टर जस्ट रिमूव होने के बाद आपको शोल्डर की सभी मूवमेंट करनी है, जिसमें आपका फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अडक्शन, अबडक्शन, लेटे लेटे बिस्तरे के ऊपर ऐसे हाथ लेके आए, हाथ नीचे लेके आए। ये बैठ के भी हो सकता है जैसे मैं कर रहा हूँ बिस्तरे पे सपाट सीधा, लेट के भी हो सकता है। उसके बाद मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, ये भी आराम से हो सकता है। इसमें भले ही आपकी एल्बो फ्लेक्स है, कोई इशू नहीं है, बट इससे आपकी शोल्डर की तमाम मूवमेंट जो है वो कंप्लीट पूरी हो जाएंगी। इस तरीके से सरकमडक्शन। उसके बाद एल्बो की हम बात करेंगे तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, पहले पैसिव, उसके बाद होल्ड एंड रिलैक्स टेक्निक के थ्रू आप इस ROM को बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। उसके बाद सुपिनेशन, प्रोनेशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, इस तरीके से। सबसे पहले पैसिव, जैसा कि बताया इनिशियल स्टेज में पैसिव, जब आपका प्लास्टर रिमूव होता है उसके बाद धीरे धीरे आप उसमें वेट ऐड ऑन करके उसको असिस्टेड और रेजिस्टेड भी बना सकते हैं। वो धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी ROM जितनी बढ़ती जाएगी उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद आपकी रिस्ट की जो मैंने मूवमेंट बताई आपके लिए, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, पूरा डेविएशंस, दोनों साइड आपकी रेडियल और अल्लर साइड, ठीक है, राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ डेविएशन आपकी, और पूरा रोटेशन, ये आपकी रिस्ट के लिए हो गया। फिर बात आती है फिंगर्स की, क्योंकि कुछ लोग फिंगर्स बिल्कुल मूव नहीं करते हैं प्लास्टर के चलते, तो वहाँ फिंगर में भी स्टिफनेस आ जाती है। तो उसके लिए फिजियो बॉल मार्केट से आती है, आप उस पर इस तरीके से उसको प्रेस कर सकते हैं, खाली अपनी फिंगर्स को इस तरीके से मूव कर सकते हैं। जो घर में गृहिणियां हैं वो जैसे आटा गूंथती हैं, वो भी एक बेस्ट एक्टिविटी है। आटा गूंथने की कोशिश की जा सकती है, जिससे आपकी रिस्ट की मूवमेंट हो जाएगी, और जब आप उसमें आटे को गूंथने के लिए अपनी मूवमेंट करेंगे तो आपकी रिस्ट की भी मूवमेंट होगी और आपकी फिंगर्स की भी मूवमेंट होगी। अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स को ग्रास्प करना, मूव करना, ये आपकी एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है। तो तमाम चीज़ें, जैसे अभी आप बिस्तरे पे बैठे हैं, इसमें भी आप एक अगर एक्टिविटी अगर ये चाहे फिंगर्स के लिए कि यहाँ से आपने कोई चीज़ ग्रास्प की, एक साइज़ का अलग ऑब्जेक्ट लिया आपने और दूसरी तरफ उसको प्लेस कर दिया, तो इस तरीके से आप मूवमेंट कर सकते हैं। दूसरा, स्केट्स की मदद से भी इस तरीके से आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवा सकते हैं अपनी एल्बो का। आप इसको रखेंगे, आप इसको स्लाइड करते हुए हाथ को पूरा सीधा और फिर पूरा अंदर की तरफ, फिर पूरा सीधा और फिर पूरा अंदर की तरफ। तो ये डिफरेंट वेरिएशंस हैं, बहुत सारी हैं, अलग अलग तरीके हैं किसी भी चीज़ को करने के। जो मैंने आपको बताए हैं ये सिंपल से सिंपल जो होम बेस्ड आप कर सकते हैं वो एक्टिविटी हैं। इसके अलावा मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें, उसकी गाइडेंस में रह के, उससे पूछ के धीरे धीरे इस चीज़ को अपग्रेड करें, अपने एक्सरसाइज प्रोटोकॉल को अपग्रेड करें, ताकि आपको एक कंप्लीट जो है वो पेन फ्री रेंज मिल जाए। देखिए दोस्तों, जब भी प्लास्टर होगा जाम आना लाजमी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आपके साथ जब भी ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो उसके साथ प्रॉब्लम ये भी एक एसोसिएटेड रहती है कि यहाँ स्टिफनेस जब बढ़ती है, पेन वगैरह ज़्यादा होता है, तो उसमें आपको एक जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा कि आप आइसिंग करें, बर्फ़ की सिकाई यहाँ करें, जिससे आपको वो स्टिफनेस को कम करने में मदद मिले। कुछ तो इसमें आपको फिर भी अगर कोई आप मन में सवाल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो डेफिनेटली कोशिश की जाएगी कि आप तमाम लोगों के रिप्लाई दिए जाएं। और आगे भी हम इसी तरह की और भी ढेरों वीडियो लेकर आते रहेंगे, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये एक्सरसाइज अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे सबके साथ शेयर भी करें, क्योंकि ये ABCD हैं और अन्य भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ABCD एक्सरसाइजेज हम लोग रेगुलर बना के डाल रहे हैं। तो ABCD स्टैंड्स फॉर जिसको जो भी कर सके, ईजिली एक आम आदमी कर सकता है, तो वो आप करें। स्पेसिफिक के लिए हमेशा की तरह अपने प्रॉपर एक फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, उनसे मिलें। आप हमसे भी मिल सकते हैं, हमसे भी जुड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। तो इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त चाहूँगा आज के लिए।